और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने वो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था। पहली आइडेंटिटी क्या थी बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा था। अब देखो, वो जो 3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन पे बेस्ड इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिख दिया जाएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टर्म लिख दिए जाएंगे, राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा, और हमसे कहा जाएगा कि प्रूफ करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड के क्या है बेटा? बराबर है। उस पर बेस्ड हमसे इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने अभी सबसे बेसिक प्रॉब्लम उठाया। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे हम अपना लेवल क्या करते जाएंगे? राइज करते जाएंगे, ठीक है। ओके, देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आप इस आइडेंटिटी को प्रूफ करिए कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू 2 सेक ए के क्या होती है बेटा? बराबर होती है। आपको ये प्रूफ करना है। देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले पकड़ के चलो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड किसे कहते हैं? जो इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ता है। दिस वन क्या लिखा है बेटा? ये चूंकि प्रूफिंग का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इसको, ठीक है। 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। पहली बात, इसमें जो सबसे बड़ी डाउट बच्चों को आती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कहां से चालू करें। देखो, इस चैप्टर के बारे में आप एक बात हमेशा याद रखना, मैथ के जैसे आपके अदर चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक है, एपी है, वो क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आपने आज पढ़ लिया फिर 4 दिन बाद रिवीजन कर लिया तो आप 1 महीने बाद भी इनकी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रैक्टिस आपकी हर दिन होनी चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम आप नहीं लगा रहे तो कम से कम 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम आप पर डे लगाएंगे तो आपको क्लिक करेगा कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रूफ किया जाता है। अगर आपने सोचा कि मैंने अभी सारी बुक सॉल्व कर दी है और फिर हम 1 महीने बाद एग्जाम से 5 दिन पहले बैठकर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेंगे, आप मेरा पूरा विश्वास करिए आपसे क्वेश्चन हिलेगा नहीं एग्जाम के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको हर दिन कम से कम, अगर आप ज़्यादा नहीं लगा पा रहे तो 1-2 क्वेश्चन आप पर डे लगाते रहिएगा तो आपको आइडियाज़ क्लिक होते रहेंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो एक डाउट बच्चों को आता है कि कहाँ से शुरुआत करें। अच्छा ये बताओ, इस प्रॉब्लम को तुम देखते हो, कर क्या सकते हैं हम इसमें? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना लिखा हुआ है? कॉस ए लिखा हुआ है। कर क्या सकते हो इस प्रॉब्लम में? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम कर सकते हैं हम सिर्फ क्या ले सकते हैं? एलसीएम। क्या ले सकते हैं बच्चा? एलसीएम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि हम कर सकें, ठीक है। स्टार्ट करो और हमको वहाँ तक पहुँचना है तो पहले हम आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम वहाँ तक क्या कर जाएंगे? पहुँच जाएंगे, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो, एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 अलग अलग टर्म लिखे हैं तो एलसीएम हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब ये मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, वरना फिर इसको भी मैं आने वाली वीडियोस में कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा कि किस तरीके से इनका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या रूल होता है? देखो, जैसे मान लो, चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हो। 2 और 3 का एलसीएम आप बताते हो कितना होता है? 2 × 3 होता है। ये करते हो। फिर क्या करते हो? ये जो पहला जो फ्रैक्शन लिखा है इसके डिनोमिनेटर से इसको क्या करते हो? डिवाइड करते हो। 2 का डिवीजन 2 में करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। या इसको एक काम करो, इसको 3 कर लो, ना तुम कंफ्यूज हो गए, इसको 4 कर लो, लाइक दैट, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, 5 कर लो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो यहाँ पे,
तुम लोग अपनी अलग गणित बना लोगे, नहीं तो क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, तो 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा यहाँ पे 3। तो इस 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बेटा, जो भी इस नंबर का न्यूमरेटर लिखा हुआ है 5 से, प्लस है तो प्लस आ जाता है। फिर क्या करते हैं, इस नंबर का डिवाइड इसमें करते हैं, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 2 बचा। इस 2 का मल्टीप्लाई जो इस नंबर का न्यूमरेटर है उससे कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। इसके आगे आप लोग को सॉल्व करने आता है, 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर फर्दर जोड़ दो, 15 5 20 3 23, 23 अपॉन आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई हियर, द सेम थिंग वी विल डू इट हियर। अब बताओ 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया बेटा, कट जाएगा, कितना बचेगा, कॉस ए। इस कॉस ए का मल्टीप्लाई इस कॉस ए से करेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, मुझे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कॉस ए, ये वाला कॉस ए इंटू ये वाला कॉस ए, प्लस का प्लस, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे बेटा, 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए इंटू बेटा कितना बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए। 2 कौन से हैं, एक ये वाला साइन है और एक ये वाला साइन है। भाई इसका लोगे, इतनी बार में कटेगा तो इतनी बार में डिवीजन जा रहा है, इस डिवीजन का ऐसे हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बताओ कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना बचेगा बेटा, कॉस ए बचेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते, हमको वहां तक पहुंचना तो इसको हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी अब कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग ही कर सकते। स्क्वायरिंग करिए बेटा, कितना आ जाए बताओ मुझे, कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है, ये कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या देगा बेटा हमको, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 1 जा 1, कितना बेटा यहाँ पे 2 साइन ए अपॉन कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, कॉस ऑफ ए बचेगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए, चलो मैं थोड़ा सा अभी बहुत डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। इन टर्म्स को मैं रीअरेंज करता हूँ, इन टर्म्स को मैं क्या करता हूँ बेटा, रीअरेंज करता हूँ। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस का ये हो गया प्लस का 1 प्लस का कितना बचा बेटा, 2 साइन ए बचा अपॉन कितना बचा बेटा नीचे में, 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कितना बचा बेटा, कॉस ऑफ ए बचा। ठीक है, हम लोगों ने आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी थी, हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1। तो फिर से देखो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 2 साइन ए अपॉन कितना बचा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना बचा बेटा यहाँ पे, कॉस ऑफ ए बचा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस, देखो हम लोग धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, 2 साइन ए अपॉन कितना बचा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो
ऊपर क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा? साइन ए अपॉन नीचे कितना बचेगा बेटा? 1 प्लस साइन ए इंटू कितना बचेगा बेटा? कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर भी आ रहा है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी आ रहा है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 2 अपॉन कॉस ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ क्या? 2 अपॉन कॉस ए को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? कितना आता है बेटा यहाँ पे? 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोला जाता है बेटा? 2 सेक ए। कितना आता है? 2 सेक ए। तो इस तरीके से हमने LHS को लेते हुए हमने RHS क्या कर दिया बेटा? प्रूव कर दिया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में, सॉरी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको एक लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिख दिए जाएंगे और इनको सॉल्व करते हुए हमें राइट टर्म को क्या करना होता है बेटा? लाना होता है। ठीक है, इनको लाने के लिए जो भी हमारी बेसिक है, बेसिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको हमें एच पर द रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाई करते हुए हमें यूज करना पड़ता है, और यूज करते हुए हमें अपने रिजल्ट को क्या करना पड़ता है बेटा? लाना पड़ता है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैंने क्या किया। देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे स्टार्टिंग में। हमने सबसे पहले क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या किया? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, इससे ये कटा तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्टेप मैंने उन बच्चों के लिए पढ़ाया है जिनको एलसीएम लेने नहीं आता है। ठीक है, वरना हम सीधे इस स्टेप से इस स्टेप पे जा सकते थे। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा? कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू साइन ए, 2 साइन ए आ गया अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। ये बात हमको पता है, फिर भी मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। हम सीधा लिख सकते थे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, 2 प्लस 2 साइन ए आ गया अपॉन नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए आएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक ए लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग इन आइडेंटिटीज को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। आपको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे करके भी धीरे धीरे हम कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस और करेंगे, तब आपके समझ में चीज़ें और बेहतर तरीके से आ जाएंगी। ओके, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।